अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि वो आपको 4 एक्सपेरिमेंट दे रहा है। उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं आपके H2O2, IO3-1 और H+, और आपसे ये कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं विद रिस्पेक्ट टू H2O2 एंड विद रिस्पेक्ट टू IO3-1 एंड विद रिस्पेक्ट टू H+। इन तीनों के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम H2O2 को देखते हैं। H2O2 के लिहाज से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो आपको जो पहली चीज़ समझनी है वो यहाँ पर ये कि जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है सपोज H2O2 के लिए, तो आप कोई से दो ऐसे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करें कि जिसमें IO3 अनचेंज हो, H+ भी अनचेंज हो और सिर्फ H2O2 की कंसनट्रेशन चेंज हो रही हो। उससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि रेट पर जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरह करते हैं। H2O2 के लिए हम एक्सपेरिमेंट 3 और 4 को अगर सिलेक्ट कर लें, उसकी रीज़न ये है कि 3 और 4 में आप देखें ये अनचेंज है, H+ भी अनचेंज है। तो यहाँ रेट पर जो भी इफ़ेक्ट होगा ना, यहाँ पर जो भी इफ़ेक्ट आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो H2O2 की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि IO3-1 और H+ तो अनचेंज हैं, तो हम देखते हैं कितना इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है H2O2 की, कंसंट्रेशन और रेट में रेशो देख लें। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 देखें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है बिगर वैल्यू को ऊपर रख लें 0.15, स्मॉलर वैल्यू को नीचे रखें 0.1, और रेट में भी यही काम करें, जो बिगर वैल्यू है उसको ऊपर रखें 8.82 टाइम्स 10⁻⁻5, और जो स्मॉलर वैल्यू है इसको नीचे रखें 5.88 टाइम्स 10⁻⁵। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास 1.5, और यहाँ पर भी अगर आप इसको डिवाइड करें 8.82 डिवाइडेड बाय 5.88, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.5 ही आएगा। तो आपको अब एक चीज़ समझ आ रही है कि कंसंट्रेशन के साथ आपने जो काम किया, जो काम आपने कंसंट्रेशन के साथ किया वही रेट के साथ हो रहा है। आपने कंसंट्रेशन को 1.5 टाइम बढ़ाया, रेट भी 1.5 टाइम बढ़ गया। तो जो काम आप कंसंट्रेशन के साथ करें वही रेट के साथ भी अगर काम हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि H2O2 के लिहाज से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2। अच्छा, अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको मिलेगा, वो इसलिए कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अब IO3-1 का बताना है कि IO3-1 के अंदर आपने बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसमें आप कौन सा एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करेंगे? आप कोशिश ये करें कि कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करें जिसमें H2O2 रिमेन अनचेंज, H+ भी रिमेन अनचेंज और IO3 नेगेटिव सिर्फ चेंज हो रहा हो। तो ऐसा आपको यहाँ पर अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा जिसमें IO3 नेगेटिव सिर्फ चेंज हो रहा हो और बाकी दो अनचेंज हो। वो हम क्यों रखते हैं बाकी दो अनचेंज? ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, आपको वो IO3 नेगेटिव का इफ़ेक्ट आप स्टडी कर सकें। लेकिन इस केस में आप देखें कि आपको कोई दो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहे कि जिसमें सिर्फ IO3- चेंज हो रहा हो और H2O2 और H+ कांस्टेंट हो। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें H2O2 का इफ़ेक्ट तो पता है ना कि इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, तो अब अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 और 3 ले लें, क्योंकि देखिए 1 और 3 लेने में ये फ़ायदा है कि आपका H+ अनचेंज है और H+ का भी हमें पता भी नहीं है कि इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम H+ को अनचेंज रखते हैं। और H2O2 का इफेक्ट तो हमें पता है कि इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और IO3 नेगेटिव का हमने फाइंड आउट करना है कि इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखें अब आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रब करता हूँ इधर। अच्छा, अब देखें एक्सपेरिमेंट हम जो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर वो 1 और 3 है, और इसमें अब H2O2 की कंसंट्रेशन भी है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2,
कंसंट्रेशन ऑफ IO3 माइनस 1 भी है और आपके पास रेट भी है यहाँ पर। H2O2 का क्या है जी, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05। IO3 नेगेटिव का जो बिगर वैल्यू है बेटा उसको ऊपर रखेंगे 0.14 डिवाइडेड बाय जो स्मॉलर वैल्यू उसको नीचे रखें 0.07। और इस तरह इनिशियल रेट आपने निकालना है ना 1 और 3 में, तो बिगर को ऊपर रख लें 5.88 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.47 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5। अब आप ज़रा इसका इफेक्ट स्टडी करें जी। देखें यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है आपका 2। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 2। यहाँ पर अगर आप इसको बेटा करें तो आंसर आ रहा है 2 और यहाँ पर इसको आप डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 4। मतलब ये हुआ कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 4 टाइम इंक्रीज हुआ है, वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की वजह से नहीं हुआ, उसमें H2O2 का भी रोल है क्योंकि आपने इसकी कंसंट्रेशन भी तो चेंज की है, IO3 नेगेटिव का भी रोल है। दोनों की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है वो 4 टाइम हो रहा है। लेकिन बेटा हमें ऊपर वाले जो क्वेश्चन में ये बात समझ आ गई थी यहाँ पर कि H2O2 के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है। मतलब आप जो काम H2O2 के साथ कर रहे हैं रेट के साथ वही काम हो रहा है। तो आप ज़रा यहाँ पर ये देखें कि H2O2 को आपने क्या किया है, बेसिकली डबल किया है ना। H2O2 को आपने यहाँ पर डबल किया है, देखें। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए था। यहाँ डबल तो नहीं हो रहा ना, ये तो 4 टाइम हो रहा है। इसका मतलब है कि जो डबल तो हो गया लेकिन डबल के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो IO3 नेगेटिव की वजह से आएगा। तो इसको आपने अब कैसे सॉल्व करना है, देखें कि H2O2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में जब पता चल गया और यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में कंपेयर करके कि आप H2O2 की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू H2O2, लेकिन डबल नहीं हो रहा, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, डबल से भी ज़्यादा इफेक्ट, वो IO3 नेगेटिव की वजह से हो रहा है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस 4 में से H2O2 का इफेक्ट कट करते हैं। मतलब आपको ये पता है ना, H2O2 के डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप इस रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आपको 4 यहाँ पर 4 टाइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें से आप H2O2 का इफेक्ट कट करें। कैसे कट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 करें, क्योंकि आपने बेटा कंसंट्रेशन को डबल किया था ना H2O2 का, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए था। ये तो 4 टाइम हो रहा है, तो आप इस 4 टाइम में से 2 टाइम्स कट कर दें जो कि H2O2 के इफेक्ट की वजह से है। आप जब इसको बेटा कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये जो 2 है ना, ये जो आपके पास आंसर 2 आया है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा होगा, ये IO3 नेगेटिव की वजह से बढ़ा होगा। क्योंकि देखें आपने इस 4 में से H2O2 का इफेक्ट तो कट कर दिया है, H2O2 को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन को डबल होना चाहिए था लेकिन वो डबल से भी ज़्यादा हो रहा था। तो आपने H2O2 का इफेक्ट कैसे कट किया, 4 को डिवाइड बाई 2 कर लिया। अगर यहाँ पर 3 होता ना, सपोज 3 होता, ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड बाई 3 करना था ताकि H2O2 का इफेक्ट इस रेट से कट डाउन हो जाए और जो रिमेनिंग इफेक्ट होगा वो IO3 नेगेटिव की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग इफेक्ट है वो बेटा 2 आ रहा है कि अब कंसंट्रेशन आपकी डबल हो रही है और कंसंट्रेशन अगर डबल हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल हो रहा है, तो यहाँ आप IO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन देखें, वो आपने क्या किया, वो भी तो डबल की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पर, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू IO3 नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to IO3 minus 1 is फर्स्ट क्यों है, आपको मैं जल्दी से एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने IO3 नेगेटिव का जो इफेक्ट स्टडी किया वो कैसे किया कि H2O2 भी चेंज हो रहा था, IO3 नेगेटिव भी चेंज हो रहा था, रेट भी आपने बेटा उसकी रेशो निकाल ली। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पता चल गया था कि H2O2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, मतलब जो काम आप H2O2 के साथ करेंगे रेट के साथ वही काम होगा। तो H2O2 को आपने क्या किया, यहाँ पर H2O2 की अमाउंट आपने यहाँ पर डबल की है, ठीक है, ये आपको डबल होती हुई दिख रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होना क्या चाहिए था, डबल होना चाहिए था ना, तो ये डबल तो नहीं हो रहा, मतलब 2 था तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए था।
लेकिन 2 नहीं हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इस 4 में से H2O2 का इफेक्ट कट डाउन करेंगे। कट डाउन कैसे करेंगे? 4 को डिवाइड बाय 2 कर दें। जब आप 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, और जो आंसर ये आपके पास आया है, ये असल में अब इफेक्ट होगा IO3 नेगेटिव के कंसेंट्रेशन के बढ़ाने की वजह से। कि आपने जितनी कंसेंट्रेशन बढ़ाई होगी IO3 नेगेटिव की, उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है वो ये 2 है। तो अब आप देखेंगे कि IO3 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आपने कितनी बढ़ाई है? 2 टाइम बढ़ाई है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम बढ़ गया है। मतलब जो काम आपने IO3 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन के साथ किया, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी वही काम हुआ, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू IO3 - 1। अच्छा बेटा, आ जाए नेक्स्ट वन। H प्लस के लिए कैसे निकालेंगे जी? H प्लस के लिए आपने कंसेंट्रेशन निकालनी है अगर, अब आपको 2 तो पता चल गए जी कि इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है। अब आपने H प्लस निकालना है। कोई से 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट बेटा आप सिलेक्ट कर लें कि जिसमें H प्लस चेंज हो रहा हो और बाकी चेंज ना हो रहे हो। तो आप 1 और 2 भी ले सकते हैं। 1 और 2 देखें आप, 1 और 2 ये आपका चेंज हो रहा है, ये अनचेंज है, ठीक है, ये अनचेंज है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, लेकिन आपको इसका इफेक्ट तो पता है ना, H2O2 के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है। तो आप एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, ये देखिएगा ज़रा, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के अंदर H2O2 है, H प्लस है, पहले मैं इनको लिखता हूँ, H2O2 है, H प्लस है और रेट है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05, H प्लस की जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं, 0.05 डिवाइड बाय 0.025, 0.05 डिवाइड बाय 0.025, और रेट आपके पास आ रहा है 2.94, 2.94 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.47 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5। अब आपने इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, क्योंकि देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ना वो एक चीज़ को सिर्फ कांस्टेंट रखते हैं और बाकी दोनों चीज़ें चेंज कर रहा है, इसलिए हमें बार बार दो रिएक्टेंट्स लिखने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आसानी ये है कि H2O2 का इफेक्ट आपको पता है कि इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। तो आप पहले इसको डिवाइड करें। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है जी? आपका आंसर आ रहा है इधर 2। यहाँ पर अगर आप H प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 0.025 करें, आंसर आ रहा है 2, और इस रेट की वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 2। आपको ये पता है कि H2O2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट है। जो काम आप H2O2 की कंसंट्रेशन के साथ करेंगे वही काम रेट के साथ होगा। तो आपने H2O2 की कंसंट्रेशन को डबल किया ना, देखिए टाइम्स 2 किया आपने, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है ना, वो H2O2 की वजह से मिल रहा है, राइट? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन भी तो आपने इंक्रीज की है 2 टाइम्स, लेकिन H प्लस की कंसेंट्रेशन के बढ़ने से देखें रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहेंगे ये हमें कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला बेटा कि H2O2 का हमें पहले से पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात बता चुके हैं कि H2O2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर आपने H2O2 की कंसेंट्रेशन को डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन ने डबल ही होना है। तो H2O2 को आपने 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हुआ है ना, ये H2O2 की वजह से हुआ है। अगर H प्लस की वजह से भी होता ना कोई इफेक्ट, तो ये 2 से बिगर वैल्यू यहाँ पर आ रही होती, लेकिन 2 से बिगर तो नहीं आ रही, यहाँ पर 2 आ रही है। इट मीन्स कि H प्लस की कंसेंट्रेशन के बढ़ने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अनचेंज। तो H प्लस के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा। तो अब आप रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे? रेट इक्वेशन में H प्लस नहीं आएगा, H प्लस के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 है, क्योंकि नो इफेक्ट ऑन दी रेट। तो आप लिखेंगे इधर रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 and IO3 - 1। दिस इज योर रेट इक्वेशन।